हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और बच्चे आज हम कर रहे हैं यूपीएसआई के अपना बैच चल रहा था, आपको पता होना चाहिए। यूपीएसआई का हमने बैच स्टार्ट किया था हिंदी का, बच्चे हिंदी और मैथ का आपका चल रहा है। और हिंदी के अंदर हमने आज अपनी वर्णमाला कर चुके थे, एक क्लास पहले हम उसकी कर चुके थे वर्णमाला। उसके अंदर हमने देखा था कुछ पॉइंट हमने उसके अंदर बताए थे। आज हम उसकी नेक्स्ट करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे हम। और आज हमारी वर्णमाला की सेकंड क्लास होगी। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, थोड़ा सा जुकाम है थोड़ा, तो इसलिए आपको साउंड थोड़ा कम सुनाई पड़ेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा मैनेज करना आप। पॉइंट है हमारे पास वर्णमाला चैप्टर चल रहा था। क्या चल रहा था बच्चे? वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला हमारा चैप्टर चल रहा था, ओके। तो वर्णमाला हमारा चैप्टर चल रहा था, आप हेडिंग डाल चुके हो गए वर्णमाला के बच्चे। आइए देखिए, वर्णमाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे? वर्णमाला, ओके। वर्णमाला चल रहा था, इतनी यहाँ पर हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। देखिए वर्णमाला के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, आपने एक बार रिवाइज किया होगा। जो बच्चे हमारे जोड़ रखे, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से, जो हमसे पढ़ रहे हैं, उन्होंने रिवाइज किया होगा फर्स्ट चैप्टर को, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम जो कर रहे थे उसका बच्चा उसने फर्स्ट वीडियो को रिवाइज किया होगा। फर्स्ट वीडियो हमने क्या क्या पढ़ा था वो आपको यहाँ पे रिवाइज होना चाहिए, ओके। जब भी हम आपको आगे बढ़ना चाहिए तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ हिंदी के अंदर बच्चा हर चीज़ रिलेटिव होती है, एक दूसरे से रिलेट होती है। तो आपको पहले की चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया स्वर क्या होता है बच्चे, व्यंजन क्या होता है, आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। जब तो मैं अभी लिखूंगा स्वर बच्चे, तो आपको स्वर पता होना चाहिए ना। तो हमने यहाँ पे देखे थे स्वर, देखे थे हमने कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। स्वर क्या होता है, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं टोटल, ठीक है। उनके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बच्चा करेंगे मात्रा, क्या करें? बिंदु की बात करेंगे हम बच्चे। यहाँ लिखेंगे बिंदु, क्या लिखेंगे? बिंदु, बिंदु बिंदु लगाने के चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं बेटे? 4 प्रकार होते हैं। बिंदु लगाने के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहले आपको पता होना चाहिए बच्चे। एक तो ये होता है, क्या होता है? एक तो ये होता है, एक हमारा बच्चा ये होता है, और एक बच्चे हमारे पास ये होता है, और एक हमारे पास ये होता है, या नीचे बिंदु होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनको क्या क्या बोलते हैं। इनको क्या क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस बिंदु को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो बच्चे हिंदी पहले पढ़ चुके हैं तो एक बार सभी अपना कमेंट करेंगे कि इसको बच्चे क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओके। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अभी हम पढ़ेंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा जुकाम की वजह से बच्चे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बच्चा पॉइंट बात की थी किसकी? इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं बच्चे अनुस्वार। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्वार बोलते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? अनुस्वार बोलते हैं, ओके। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास एक शंकर, एक शंख, ओके, एक पंप। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ऐसे आपके पास बहुत से वर्ड होते हैं हिंदी के अंदर, एक दो नहीं होते, बहुत से वर्ड होते हैं। मैंने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे हमारे अनुस्वार लगते हैं, ओके। इसी तरीके से बच्चे आप एक यहाँ पे पॉइंट करेंगे, ये इसको दिख रहा है आपको सही से। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं बच्चे नुक्ता। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बच्चे नुक्ता। ये क्या है बच्चे? ठीक है, क्या है को समझ जाइए आप। इसको बोलते हैं बच्चा नुक्ता। क्या बोलते हैं इसको? नुक्ता होते हैं। और ये आपको किस तरीके से लिखे होते हैं? कै, खे और गै, ठीक है। इनको किस तरह बच्चे? ये, ठीक है, ये है अरबी, ये है अरबी और फारसी। यह है अरबी और फारसी में
देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। नुक्ता कहाँ पे आपको देखने मिलेंगे बच्चे? ये अरबी और फारसी भाषा में देखने को आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जब भी आप अरबी और फारसी भाषा के शब्द देखेंगे तो आपको इस तरीके से बिंदु दिखाई देंगे कुछ शब्दों में। ठीक है, एक होता बच्चे अपने पास, जैसे तीसरा हमने पढ़ेंगे हम। तीसरा कौन सा होता है बच्चा हमारे पास? एक होता बच्चा ये, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चा पंचम चार। क्या बोलते हैं? पंचम चार। ठीक है, पंचम चार बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं बच्चे इसको? पंचम चार। इसका एक शब्द होता है बच्चा ये। ठीक है, एक होता है बच्चा इसका ये कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बच्चा बोलते हैं उत्क्षिप्त। पहले हमने उत्क्षिप्त शब्द सुना हुआ है, पहले भी हमने शब्द सुना हुआ। उत्क्षिप्त कौन से होते हैं आप बताएंगे बच्चे? कौन से उत्क्षिप्त वर्ड हमने पढ़े थे? एक और बताएंगे बच्चे। एक तो ये पढ़ा था हमने, एक बच्चे ये पढ़ा था। ठीक है, इसे बोलते हैं मतलब उत्क्षिप्त। ठीक है, इनको ये आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे इनका यूज नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे, क्योंकि यूज इसके बहुत सारे, हमको बस इतना यहाँ पे पढ़ लेना पहचानने के लिए कि कहाँ पे यूज नहीं होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे यूज नहीं होते हमको ये पता होना चाहिए। एक मिनट बच्चा, चश्मा लगा लूँ मैं। ठीक है, एक बात आपको ये पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है, कि उत्क्षिप्त कहाँ पे यूज नहीं होता तो आप जल्दी से पहचान पाए, क्योंकि इसके यूज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको इतना पढ़ लेना कि इसका कहाँ पे यूज नहीं होता तो आप जल्दी से इसको पहचान जाएंगे कि कौन सा हमारा शब्द सही है, कौन सा शब्द हमारा गलत है। ओके, तो इनका यूज कहाँ पे नहीं होता लिखेंगे। इनका उपयोग कहाँ पर नहीं होता? इनका उपयोग कहाँ पर नहीं होता? ओके, इतनी बात आपको यहाँ समझ जानी है। इनका उपयोग कहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता? पहला चीज़ देखिए, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, इतनी बात आपको समझ में आगे होगी। देखिए, इनका उपयोग कहाँ पे नहीं होता। पहला पॉइंट आप डालेंगे, इसका उपयोग कहाँ पे नहीं होता। इनका उपयोग बच्चे कहाँ पे नहीं होता, आपको पहला ये है कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते। ओके, शुरुआत में नहीं आते। जैसे कि आपने देखो, जब भी मैं किसी बात करता हूँ, उत्क्षिप्त कौन से होते हैं? डे और डे। कभी डे और डे के नीचे बिंदु कभी नहीं आएगी जो इस शुरुआत में होते हैं। जब भी शुरुआत में आपको दिख जाए, जैसे डमरू हो गया, तो डमरू नीचे कभी भी आप डे के नीचे कभी भी आप बिंदु नहीं लगाएंगे। क्यों? शुरुआती शब्द है इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे एक और पॉइंट लिखेंगे आप, एक कभी भी शब्द के शुरुआत में नहीं आते। इतनी बात समझ में आ गई आपको। एक और लिखेंगे बच्चे, क्या? अंग्रेजी शब्द में इनका उपयोग नहीं होता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। जैसे हमारा रोड हो गया, ठीक है, रोड हो गया, बोर्ड हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे रोड में डे आ रहा है, लेकिन वहाँ पे हम कभी भी इसका उत्क्षिप्त नहीं लगाएंगे, कभी भी उसको नीचे बिंदु नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये सभी बच्चे अंग्रेजी शब्द हैं आपका। ठीक है, रोड, बोर्ड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन के साथ द्वित्व बच्चे कौन सा? द्वित्व व्यंजन के साथ नहीं आता। द्वित्व व्यंजन
के दीप्त व्यंजन के साथ दीप्त व्यंजन के साथ नहीं आता। दीप्त व्यंजन कैसे होता है बच्चे? दीप्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारा हड्डी, कबड्डी। ओके, क्या बच्चे? हड्डी और कबड्डी। आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार वर्ड आ रहा है, 2 बार हमारे व्यंजन आ रहा है डै। तो आप कभी भी यहाँ पे बच्चे बिंदु नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे आपको बोला कि किसके जब भी आपको 2 बार डै और डे एक साथ आ जाए तो कभी भी इनके साथ नीचे उत्सिप्त नहीं आता है। इतनी बात आपको आराम समझ में आ गई होगी। अंग्रेजी शब्दों में नहीं आता, जैसे आपके रोड हो गया, बोर्ड हो गया, आप रोड में डै देखेंगे तो उसके नीचे कभी भी बिंदु नहीं आएगा। ओके, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अंग्रेजी शब्द है। इतनी बात आपको यहाँ बच्चे समझ में आ गई। इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े बच्चे, बताएंगे एक बार सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। एक बार बताएंगे सभी बच्चे आगे बढ़े नहीं बढ़े। एक बताएंगे सभी बच्चे। थोड़ा जुकाम हो रखा है बच्चे, बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथा पॉइंट बच्चे हमारा क्या होगा? उपसर्ग। क्या बच्चे? उपसर्ग। उपसर्ग के साथ नहीं आते। आप बोलेंगे आप सर ये उपसर्ग क्या होता है? नहीं आते। ठीक है, ये उपसर्ग क्या होता है? नहीं आते। ओके, उपसर्ग जैसे बच्चे हमारे पास निडर। क्या होगा बच्चे? निडर। क्या होगा बच्चे? निडर। डर का उल्टा क्या होता है? निडर होता है। ठीक है, क्या होता है? निडर। डर का मतलब क्या होता है बच्चे? निडर होता है। जब भी आपके नेगेटिव जब भी शब्द आएंगे उनके साथ कभी भी उपसर्ग, ठीक है, ये उपसर्ग होते हैं। इनको निडर जैसे हो गया, निडर हो गया। ठीक है, डर का क्या होता है बच्चा? हमेशा उल्टा क्या होता है? निडर होता है। नेगेटिव शब्द होता है निडर। और डर क्या होता है? सॉरी, पॉजिटिव होता है। डर क्या होता है? जो डरने वाला हो। और निडर क्या होता है? जो डरता ना हो। ठीक है, तो ऐसे टाइप के वर्ड जो होता है उपसर्ग बोलते हैं उनको। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथा पॉइंट कौन सा होता है? कभी भी, जब भी ऐसे लिखेंगे, जब भी उत्क्षिप्त से तुरंत पहले और बाद में। ठीक है, क्या लिखा मैंने? जब भी उत्क्षिप्त से तुरंत पहले और बाद में अनुस्वार। क्या बच्चे? अनुस्वार आ जाए। अनुस्वार आ जाए तब डै, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। तब उत्क्षिप्त नहीं आता है। ठीक है, इतनी बात आपको 5 पॉइंट हमने लिखवाए हैं। बताएंगे बच्चे एक बार 5 पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए? एक बताएंगे आपको 5 पॉइंट समझ में आए नहीं आए? जैसे कि हमारा हो गया बच्चे, जैसे कि एग्जाम्पल तरह से रखेंगे, आडंबर। क्या लिखेंगे बच्चे? आडंबर। यहाँ आएगा बिंदु, यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, आडंबर। दूसरा बच्चा हो गया हमारे पास ग्राउंड। चोरी, इसको नहीं हटाएंगे।
ग्राउंड नहीं, आडम्बरी रहने दीजिए आप, ठीक है, आडम्बरी बहुत है आपके लिए, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपको लिखा दिया बच्चे, आडम्बर। ओके, आडम्बर जैसे हमारे पास यहाँ पे अनुस्वार आ गया, इसे उत्सिप्त, ये उत्सिप्त होता है हमारे, इससे पहले हमारे पास अनुस्वार आ गया तो हम यहाँ पे यार बिंदु नहीं लगाएंगे, उत्सिप्त नहीं लगाएंगे बच्चे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। 5 पॉइंट मैंने आपको आज समझाए हैं, 5 पॉइंट बच्चे मैंने आपको समझाए हैं, एक बार देखेंगे। 5 पॉइंट में छोटा कर देता हूँ, सॉरी, देखिए दिख रहा है आपको 5 पॉइंट कौन कौन से। इतनी बात आपको बच्चे यहाँ पे समझ में आ रही है, कौन से 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए, कौन कौन से, इनका उपयोग कहाँ पर नहीं होता, 5 पॉइंट कौन कौन से, 1 2 3 4 5। इतनी बात आपको बच्चे समझ में आ गई। 5 पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं। इन 5 पॉइंट के साथ कभी भी बच्चे उत्सिप्त का यूज, आपको पता चल गया होगा कि उत्सिप्त का यूज कहाँ कहाँ पर नहीं होता। मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि उत्सिप्त के यूज बच्चे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। आप पता नहीं कर सकते कहाँ पे कितने, बहुत सारे होते हैं, कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। आपको बस इतना जान लेना कि कहाँ पे इनका यूज नहीं होता है, तो आप जल्दी से उसकी गलती पहचान पाएंगे। ओके, नहीं तो आपको समझ में आया कहीं आडम्बर में, आप आडम्बर लिख के आ गया, वहाँ पे आपको यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा, नीचे आपको एक बिंदु लगा देगा, ठीक है, तो आप समझिए तो सही है। लेकिन आपको ज्ञान होगा, जब आपको ज्ञान होगा इस चीज़ का कि कभी भी उत्सिप्त से पहले अनुस्वार लगा रखा तो कभी भी हम यहाँ पे उत्सिप्त नहीं लगाते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा ये गलत है। ओके, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। 5 पॉइंट हमारे पास है कि जब भी आपको इंग्लिश का शब्द आ जाए तो वहाँ पे आपको उत्सिप्त नहीं यूज करना है। जब आपका शुरुआत में आ जाए तब वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जब द्वित्व आ जाए तब वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, जब उपसर्ग आ जाए तब वहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। इतनी बात आपको मैंने 5 पॉइंट समझा दी बच्चे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे हम। ओके, आगे लिखेंगे बच्चे स्वर का वर्गीकरण। अभी तक हमने बच्चे एक बार बताएंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, एक बार बच्चे बताएंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक बार बच्चे बताएंगे स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। इतनी बात आपको बच्चे समझ में आई यहाँ तक कि स्वर का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए बेटा स्वर कितने मैंने आपको बताए थे, एक बार बच्चे बताएंगे सभी स्वर कितने होते हैं और कितने होते हैं स्वर। एक बार बच्चे सभी कमेंट करेंगे कितने स्वर होते हैं और कितने होते हैं बताएंगे बच्चे। 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ए, आ और छोटी ई, बड़ी ई और ऊ, औ और री, ए और ओ और बच्चे ओ। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चे, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि हमने कितने लिखे वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इतनी बात आपको बच्चे समझ में आ गई। कितने होते बच्चे, 11 होते हैं, ठीक है। 11 होते हैं, उन 11 को हम वर्गीकरण करेंगे कहाँ कहाँ पे किस किस का यूज कितने प्रकार से होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार से मैंने आपको बताए थे। स्वरों का वर्गीकरण बच्चे 3 प्रकार से होता है। पहला आप लिखेंगे यहाँ पे, पहला बच्चे लिखेंगे तो आप बोलेंगे पहला वर्गीकरण क्या होता है। पहला वर्गीकरण बच्चे 3 तरीके से हम स्वरों का यूज करते हैं। एक तो हम बच्चे बोल देता हूँ, आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए कि पहला तो हमारा होता है बच्चे मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर बच्चे, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। सेकंड हम लिखेंगे बच्चे पॉइंट, ठीक है, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, ओके। और तीसरा हम बच्चा पॉइंट डालेंगे इसका जीवा के आधार पर और मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के
आधार पर। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या क्या समझ में आ गई बच्चे? स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला बच्चे मात्रा के आधार पर, दूसरा जीवा के आधार पर और तीसरा बच्चे हमारा मुख खुलने के आधार पर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे हम कल की क्लास में बच्चे पढ़ेंगे कि मात्रा के आधार पर कितने तरीके से करते हैं, जीवा के आधार पर कितने तरीके से करते हैं और मुख खुलने के आधार पर कितने तरीके से करते हैं। हम ये कल सब कुछ पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। आज मैंने आपको इतने बता दिया है, आपको मैंने आज इतना बता दिया है कि इतना आप आज रिवाइज करेंगे कि मात्रा, ठीक है, बिंदु को हम कितने यूज करते हैं, बिंदु को हम किस तरीके से यूज करते हैं बच्चे। और आज हमने स्वर का वर्गीकरण बताया कि 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से होता है? एक तो मात्रा के आधार पर, जीवा के आधार पर और मुख खुलने के आधार पर बच्चे होता है, ठीक है। कल हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे, आज आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप बच्चे एक बार लाइक करेंगे सभी बच्चे, और एक बार सभी बच्चे अपना कमेंट करेंगे, आपको फीडबैक देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ओके, और जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक। जो आप हमारी क्लास को देख रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आपको यूपीएसआई का हिंदी आपको यहाँ पे पूरा करा दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आपको जो मैं पढ़ाता हूँ उसको आपको, ठीक है, विश्वास रखना कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और इससे बाहर आपको मैं ये कह रहा हूँ, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको उतना पढ़ते रहना, ठीक है, उतना आपको पढ़ते रहना, ठीक है, उतना आपको पढ़ते रहना बच्चे। जितना मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ उतना आपको पढ़ते रहना, अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहना। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसकी एक क्लास पहले की आपको रिवाइज करके आनी है। जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको उस चीज़ को रिवाइज करना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि जो कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको मैं पूछ दूँगा बीच बीच में कि बच्चे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं, इसको बच्चे क्या करते हैं, अनुस्वार क्या होता है, ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यक्ष क्या होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, तो आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपके नेक्स्ट क्लास के साथ आएंगे बच्चे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना है इसके साथ है, और आपको इस वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा बच्चे शेयर करेंगे, ठीक है, और एक बार लाइक करेंगे बच्चे, एक बार सब्सक्राइब करेंगे।